नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की न्यूज़ है इस वीडियो में, लेटेस्ट अपडेट है। और आप लोग मेरे सभी वीडियो पर एलटी ग्रेड के बारे में ही अपडेट के बारे में पूछ रहे थे। इधर मैंने 2-3 दिन से कोई अपडेट नहीं दी और लगातार आपके कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा है कि एलटी ग्रेड के कई ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे और बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र के विधायक को या सांसद को एक आवेदन पत्र दिया है जिसको शासन को भेजा जाए। अब कुछ लोग निदेशालय में भी जा रहे हैं, वहाँ भी बातचीत कर रहे हैं और वो सब हालांकि कई ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि केवल वही सब कुछ कर रहे हैं एलटी ग्रेड भर्ती के लिए, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा उनका सोचना बिल्कुल गलत है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और जब वो प्रयास कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग सबको लेनी है, सबको रिजल्ट चाहिए। हिंदी एसएसटी की बात करेंगे तो, और बाकी 13 विषयों की बात करेंगे तो ज्वाइनिंग सबको लेनी है। तो इसलिए जितना उनका अधिकार बनता है उसमें कि इन्फॉर्मेशन उनको मिले, क्योंकि उनको भी आखिर इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो मिल ही नहीं रही ना, किसी न किसी ग्रुप के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो उनको क्या अधिकार है दूसरों को इन्फॉर्मेशन ना मिले इस बात को? क्या अगर बाकी चयनितों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो क्या उनकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी? ये तो एक अंधविश्वास है और शिक्षक होकर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। खैर, ये सब बातें तो अलग हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट के लिए मैंने वीडियो बनाया है। विकी खान जी का मैसेज आया है, कुछ बातचीत हुई है आज, उसके बारे में आपको अपडेट करता हूँ। एलटीजीआईसी के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनों को बताना चाहूँगा कि आज 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल जी से मुलाकात किया। वार्ता के क्रम में 13 विषयों की नियुक्ति के संबंध में पूछा गया तो अंजना गोयल जी ने बताया नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है और 7 दिनों के अंदर एनआईसी द्वारा विद्यालय चुनाव के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि के लिए मेरे द्वारा लखनऊ फ़ोन किया गया। किसके द्वारा फ़ोन किया गया? जिन्होंने मैसेज दिया है, यानी कि विकी खान जी के द्वारा लखनऊ फ़ोन किया गया। और अपर सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ बिंदुओं पर शासन से अनुमोदन लेना बाकी है तथा लोक सेवा आयोग से सभी 4243 अभ्यर्थियों के विवरण की सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है। तो 4243 जो अभ्यर्थी हैं उनके विवरण की कॉपी लोक सेवा आयोग से मांगी गई है। तो क्या ये जानकारी 4253 लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए? वीडियो के माध्यम से मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो 400 लोग जो विधायकों और सांसदों से मिल लिए हैं, इनको लगता है कि यही सब कुछ कर रहे हैं और इनको लगता है कि ये 400 लोगों के पास ही इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, बाकी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो उनकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी। तो आगे की बात करते हैं। इसमें लोक सेवा आयोग से सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है, वह बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। सॉफ्ट कॉपी तो तुरंत मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पूरा डेटा आपको उनके पास है, एक्सेल सीट बना के वो दे देंगे। उसके बाद 2-3 दिनों के अंदर विद्यालय चुनाव के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि हम लोग विद्यालय चुनाव के लिए जब आवेदन मांगेंगे तो उसमें यह भी ध्यान दिया जाएगा कि अगर पति पत्नी दोनों नौकरी में है तो दोनों को एक ही ज़िला आवंटित किया जाए और अगर घर में कोई वृद्ध और विकलांग है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा ताकि प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो जो पोर्टल आपको खुलेगा तो उसमें आपको ये भी हो सकता है पूछा जाए, अगर आप मेल हैं तो आपसे ये भी ऑप्शन पूछा जाए कि आपकी वाइफ जॉब में है तो किस ज़िले में उनकी पोस्टिंग है, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड अगर जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है तो किस ज़िले में उनकी पोस्टिंग है। ये ऑप्शन भी उसमें रहेगा। और दूसरी चीज़, कोई अगर आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई घर में वृद्ध है या विकलांग है, तो उसका विवरण भी पोर्टल पे ही मांगा जाएगा और उसके अनुसार जिला चयन मतलब जिला आवंटन की क्रिया की जाएगी। लेकिन इसमें कैसे करेंगे अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जिला आवंटन की जो प्रक्रिया होती है वो तो मेरिट पर होती है।
उसका जॉब होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये है कि ये थोड़ी सी प्रायोरिटी देंगे उनको। 2 लोगों को अगर एक ही ज़िला मिल रहा है और तीसरे बंदे को जो है आसपास का ज़िला मिल रहा, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रायोरिटी देके आगे पीछे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सब मिलाकर अभी 2 काम होने बाकी हैं। कौन से 2 काम होने बाकी हैं? पहला, शासन से कुछ बिंदुओं पर अनुमोदन प्राप्त होना। इसमें लगेगा टाइम। कितना टाइम लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसा अंजना गोयल मैडम बोल रही हैं कि 7 दिन में सब हो जाएगा। और दूसरा कार्य है लोक सेवा आयोग से सॉफ्ट कॉपी मिलना। ये तो मुश्किल काम नहीं है, एक्सेल में डेटा मिल जाएगा। एनआईसी को इन 2 कार्यों के पूर्ण होने के तुरंत बाद एनआईसी द्वारा विद्यालय चुनाव के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। आप सभी प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को सूचित करना चाहूँगा कि शिक्षा निदेशालय और लखनऊ की वार्ता से एक बात तो साफ हो गई है कि अब चयनितों की नियुक्ति अपने अंजाम पर है। बहुत दबाव देने पर नियुक्ति कितने दिनों में शुरू हो सकती है, तो उनका कहना था कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में सभी चयनितों को शुभकामनाएं देती हूं। प्रतियोगी मोर्चा संयोजक विकी खान का कहना था कि अंजना गोयल जी से और आराधना शुक्ला जी से वार्ता के क्रम में सार यही निकला कि सभी चयनितों को 5 सितंबर का दिन जीवन का महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। सभी चयनितों को ढेर सारी बधाइयाँ। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 सितंबर का दिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो अब यहाँ पे और बात जो निकल के आ रही है प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, अब नियुक्ति सत्य है, इसलिए आप लोग प्रयास करिए और अपने जीवन में किसी एक गरीब को नौकरी दीजिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। तो इनका कहना है कि एलटी की नियुक्ति लगभग तय है, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सीट खाली करके वहाँ पे किसी को नौकरी दी जा सकती है। खैर ये तो अच्छा काम है, लेकिन जब तक नियुक्ति ना हो जाए, हालांकि 99% अब नियुक्ति के ऊपर कुछ भी आशंका नहीं है। और रही बात 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर तक आपका सारा कार्य हो जाएगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सारी चीज़ें जो चीज़ें निकल के आती हैं उसकी एनालिसिस करने के बाद ही बोली जाती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि विकी खान बोलते 5 सितंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो कल आप उनको पकड़ के पूछिए कि विकी खान जी 5 सितंबर तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई। जैसा घटनाक्रम होता है, जैसा अधिकारी बोलते हैं, जैसी स्थिति होती है, उसी के बाद एक्सपेक्ट की जाती है। इसमें यह कह देना कि नहीं आपने पिछली बार बोला था कि 5 सितंबर को ज्वाइनिंग हो जाएगी 2019 में, तो हम तो 2020 में आ गए, 1 साल हो गया, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई। तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई वो आपको भी अच्छी तरह मालूम है, हमें भी अच्छी तरह मालूम है, विकी खान जी को भी अच्छी तरह मालूम है और अधिकारियों को भी अच्छी तरह मालूम है। तो इस तरह के प्रश्न नहीं किए जा सकते। खैर अब जो भी होगा, कुछ दिन शेष है, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं जो बोलूँगा उसको आप सत्य मान के चलें। आपको घटनाक्रम पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो खैर दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।